अस्पताल में आदमी जानबूझकर अपने अंगूठे को तोड़ देता है, फिर भयानक दर्द सहते हुए हथकड़ी से खुद को छुड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही वो भागने वाला होता है, दो पुलिस वाले अचानक कमरे में घुस आते हैं। दोबारा पकड़े जाने से बचने के लिए आदमी न सिर्फ स्टैंड उठाकर उन्हें जमीन पर गिरा देता है, बल्कि दूसरे पुलिस वाले का गला भी बेरहमी से छेद देता है। इससे पहले कि मरते हुए दोनों कोई जवाबी हमला कर पाते, आदमी सीधे उन्हें मौत के घाट उतार देता है और पूरी तरह से यकीन करने के लिए वो पुलिस की हथकड़ी का इस्तेमाल करके उनके गले की नली तक खींचकर बाहर निकाल देता है। उसकी ये निर्दयी हत्या की तरीका देखकर कोई भी डर से कांप उठेगा। और भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इन दो पुलिस वालों को मारने से पहले आदमी लगातार 8 गर्भवती महिलाओं के साथ बलात्कार कर उन्हें मार चुका था। लेकिन जब वो पुलिस की निगरानी से भागने के लिए खुश हो रहा था, तभी अचानक एक हादसा हो गया और फिर लाओपू को वो सुनसान इलाके में ले जाया गया, क्योंकि जिन 8 गर्भवती महिलाओं के साथ लाओपू ने बलात्कार कर हत्या की थी, उनमें से एक शेंग शियन की प्यारी पत्नी भी थी। अपनी पत्नी की लाश ढूंढने और उसकी मौत का सच जानने के लिए शेंग शियन ने एक ही बार में उसके जांघ को छेद दिया। अब लाओपू सच में डर गया, क्योंकि जिसने अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया हो, उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए वो कभी भी उसे मार सकता था। अपनी जान बचाने के लिए लाओपू उसे एक पत्थर के पास ले गया और इशारा किया कि उसकी पत्नी को उसी पत्थर के नीचे दफनाया गया है। जब उसने देखा कि उसकी प्यारी पत्नी और बच्चा यहाँ पूरे 3 साल से दफन है, तो उसका दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। लेकिन शेंग शियन जल्दी ही शांत हो गया और उसने लाओपू को एक तेज लोहे की फावड़ा दी ताकि वो जल्दी से उनकी लाश बाहर निकाले। थोड़ी ही देर में लाओपू को एक प्लास्टिक का बैग मिला। इस समय शेंग शियन अपने अंदर के दर्द को और नहीं रोक पाया और अपनी पत्नी और बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये लाओपू के अपराध के औजार छिपाने की जगह थी। उसने बैग से एक ड्रिल निकाली और कहा कि यही वो हथियार है जिससे उसने उसकी पत्नी की हत्या की थी। मरने से पहले शेंग शियन खोपड़ी टूटने के दर्द को सहते हुए लाओपू से अपनी पत्नी की असली जगह बताने की भीख मांगने लगा। ये कुछ ही मीटर की दूरी थी, लेकिन उसे इसे ढूंढने में 3 साल लग गए। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अकेले इस वीरान पहाड़ पर सोती रहे, इसलिए वो उसकी तरफ रेंगने लगा। उनके साथ बिताए हर पल को याद करते हुए जो इंसान हमेशा मजबूत रहता था, अब अपने दर्द को रोक नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास पहुंचने वाला था, लाओपू ने एक रिंच निकाली और उसके सिर पर जोर से मार दिया। जब पुलिस अधिकारी ताई शियू वहां पहुंचे, तो सिर्फ बुरी तरह घायल शेंग शियन ही बचा था। लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत बनाए रखी और ताई शियू को अपनी पत्नी की सही जगह बता दी। ये देखकर ताई शियू का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, क्योंकि सामने पड़ा शेंग शियन उसका बहनोई था और जमीन के नीचे दफन उसकी अपनी सगी बहन थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसकी बहन के पेट में उसकी अजन्मी भांजी भी थी। आखिर तक शेंग शियन अपनी प्यारी पत्नी को भूल नहीं पाया, लेकिन ताई शियू ज्यादा देर तक रोया।